श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, कल रविवार के दिन पड़ रही है इस मार्गशीर्ष महीने की प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का बहुत ही शुभ दिन। यह बहुत ही शुभ संयोग है और हम सभी को पता है कि प्रदोष और मासिक शिवरात्रि की तिथि महादेव को बहुत ही प्रिय लगती है। इस वीडियो में हम लोग गुरु जी के द्वारा बताए गए 3 बहुत ही विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए होंगे, आपके मनोकामना को पूर्ण करने के लिए होंगे, आपके कार्य को सफल बनाने के लिए होंगे। यानी आप अपना कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप कई महीनों के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप कई महीनों या फिर कई सालों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, तो गुरु जी ने कहा है कि आपको सिर्फ रवि प्रदोष के दिन ये विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उपाय जानने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना मत भूलिएगा। देखिए, प्रदोष की तिथि में प्रदोष काल का बहुत अधिक महत्व होता है। गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार बता चुके हैं कि अगर हम लोग प्रदोष काल में कोई भी उपाय करते हैं तो ये महादेव को बहुत ही प्रिय लगता है। देखिए, प्रदोष काल के समय में साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। इसलिए इस वीडियो में जो भी उपाय बताए जाएंगे, कोशिश करिएगा कि इन उपायों को प्रदोष काल में ही करें। अगर आपको प्रदोष काल के समय में समय नहीं मिले तो आप पूरे दिन में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। चलिए जानते हैं गुरु जी के द्वारा बताए गए पहला उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्याएं चल रही है, घर में बहुत ज़्यादा अशांति का माहौल बना हुआ है, आपस में लड़ाई झगड़ा का माहौल बना रहता है। सुख समृद्धि की प्राप्ति करने के लिए इस उपाय को जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 काली मिर्च और 7 काली तिल, और इसी के साथ आपको लेना है 1 तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के समीप हमेशा की तरह उत्तर दिशा के तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। इसके बाद सबसे पहले 1 लोटा जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर दीजिएगा और जल समर्पित करते समय लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते रहिएगा। इसके बाद आप अपनी सीधे हाथ में 1 काली मिर्च और 7 काली तिल के दाने को रख लीजिएगा और अपना नाम और गोत्र को बोलकर अपनी कामना, आपकी जो भी कामना हो, धन संबंधी हो, व्यापार संबंधी हो, लड़ाई झगड़ा क्लेश को समाप्त करने के संबंध में हो, जो भी आपकी कामना हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, उस कामना को बोलकर अपनी मन की इच्छा, जो भी उस इच्छा को बोलिए। फिर इसके बाद आप 1 काली मिर्च और 7 काली तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। फिर वहीं शिवलिंग के पास ही बैठकर महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। जो धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आपका जो भी कार्य नहीं हो पा रहा है, इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। फिर वापस आप अपने
घर आ जाइएगा। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप इस दिन पूरे भक्ति और श्रद्धा भाव से इस उपाय को करिएगा तो महादेव आपकी मनोकामना बहुत जल्द ही परिपूर्ण कर देंगे। चलिए अब जानते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए दूसरा उपाय के बारे में। यह उपाय सिर्फ रवि प्रदोष के दिन ही किया जाता है। अगर आपका कोई व्यापार है या कोई दुकान है और वो नहीं चल रहा है, या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, अटका हुआ है और वो पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा है, या आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, धन आ ही नहीं रहा है, तो आपको इस उपाय को इस रवि प्रदोष के व्रत के दिन ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है सिर्फ 3 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष कर ध्यान रखिएगा। अब आपको सिर्फ 3 बेलपत्र को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। शिवालय पहुंचकर महादेव के शिवलिंग के समीप आपको हमेशा की तरह उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। इसके बाद आपको 3 बेलपत्र को 3 स्थानों पर समर्पित करना है। देखिए, सबसे पहले आपको एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी शिवलिंग के तरफ रखना है और बेलपत्र की पत्ती का मुख जलाधारी के तरफ रखना है। इस प्रकार से पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। दूसरा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर महादेव के 5 बेटियों जया, विषहरा, शामलीवाली, दौतली और देवभूति का स्मरण करके समर्पित कर देना है। बेलपत्र की पत्ती का मुख अपनी ओर रखना है और डंडल अपने विपरीत दिशा में रखना है। इस प्रकार से दूसरा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और तीसरा बेलपत्र आपको शिवलिंग में छुआकर बेल वृक्ष के नीचे जड़ के पास जो कंकड़ है उसी कंकड़ के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी बेल वृक्ष की जड़ के तरफ रखना है और पत्ती अपनी तरफ रखना है। इस प्रकार से तीसरा बेलपत्र बेल वृक्ष के पास कंकड़ के ऊपर समर्पित करना है। इस प्रकार से रवि प्रदोष के दिन 3 बेलपत्र 3 स्थानों पर समर्पित करने से हमारा गया हुआ पैसा भी पुनः वापस मिल जाता है और व्यापार जो मंद चल रहा है वो महादेव की कृपा से व्यापार चलना शुरू हो जाएगा। इस उपाय को आप रवि प्रदोष के दिन किसी भी समय में कर सकते हैं। आप सुबह चाहे तो सुबह में कर लीजिएगा या प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी ने कोई समय नहीं बताए हैं, तो आप जब करना चाहें तब इस उपाय को कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए तीसरा उपाय के बारे में। इस उपाय को आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है। अगर आपको लग रहा है दुख समाप्त ही नहीं हो रहा है, एक बीमारी से उठे तो दूसरा दुख ने घेर लिया, बार बार दुख आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको 2 जगहों पर दीपक लगाना शुरू कर दीजिए। पहला दीपक आपको बेल वृक्ष के पास लगाना है और दूसरा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार के पास चौखट के पास बाहर की तरफ लगाना है। घर से बाहर मुख्य द्वार के दाहिना तरफ लगाना है। जब आप अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते समय दाहिना तरफ लगाना है। जब दीपक जला लें इसके बाद हाथ जोड़कर
प्रार्थना करें, हे शिव शंकर, आज मैं प्रदोष के दिन प्रदोष काल में मैं आपके लिए द्वार सजाई हूँ। आप अपनी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना, मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, इतनी कृपा करना। इस प्रकार से आपको प्रत्येक प्रदोष के दिन नियम बनाकर 2 दीपक जरूर लगाना चाहिए। आपके सारे कष्ट महादेव हर लेंगे। तो ये थी गुरु जी के द्वारा बताए गए 3 विशेष उपाय। अगर आपको उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, गलती नहीं करिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।